हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर छोटे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम आप सभी को क्लास 9 और 10 का जो इंग्लिश है उसका पूरा कोर्स खत्म करने का प्रॉमिस लेते हैं। और आज हम क्लास 9 का जो भी है बुक है उसका पहला चैप्टर द फन डे हैड का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। गाइस, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए और हमारे साथ इंग्लिश को पढ़िए बहुत ही ज़्यादा फन और एक बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बिगिन करते हैं द फन डे हैड का पार्ट 3। तो गाइस, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 7 नंबर पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमने पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो मागी है वो ज्योग्राफी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसलिए उनके मॉम एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। और यहाँ पर हमने काउंटी इंस्पेक्टर का जो डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर कैसे मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है उसके बारे में भी हमने बोला था। और मागी मैकेनिकल टीचर ठीक होने के बाद वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा लग जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। और जो टॉमी है मागी को स्टूपिड बोलता है और उसके बाद वो हर्ट भी हो जाती है। टॉमी मागी को जो पास के स्कूल्स हैं उनके टीचर्स के बारे में बताते हैं, तो उससे मागी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो बिगिन करते हैं हमारा 7 नंबर वाला पैराग्राफ द फन डे हैड का पार्ट 3। तो गाइस, चलिए चलते हैं 7 नंबर पैराग्राफ की ओर। A man isn't smart enough। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है। ये कौन बोलता है? ये मागी बोलती है। टॉमी को बहुत ज़्यादा शॉक होकर, सरप्राइज होकर वो टॉमी को बोलती है कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है। जब टॉमी मागी को पास के स्कूल्स और उनके टीचर्स के बारे में बताता है कि जो पास के स्कूल्स हैं उनके पास भी टीचर्स थे, बट वो हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो ह्यूमन बीइंग्स थे। तो तब मागी शॉक होकर ऐसा बोलती है कि यार एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है, ठीक है। तो उसके जवाब में टॉमी बोलता है कि श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक टीचर बन सकते हैं, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो उतना ही जानते हैं जितना मेरे मैकेनिकल टीचर जानते हैं, ठीक है। तो टॉमी इस बात पर सहमत होकर बोलता है कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर बन सकता है और उसने अपने पापा का एग्जाम्पल भी दे दिया है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट सा। मेरे पापा जो है वो मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं उतना ही जानते हैं। आई बेट सा यानी कि एक इनफॉर्मल वर्ड है, एक फास्ट स्पीच है। आई एम श्योर, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि मेरे जो पापा है वो मेरे मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं उतना ही जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि मागी वाजंट प्रिपेयर्ड to dispute that she said I wouldn't want a strange man in my house to teach me। मागी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थी और टॉमी के साथ वो क्या डिस्प्यूट यानी कि डिसएग्री होकर, असहमत होकर वो बोलती है कि मैं एक स्ट्रेंज मैन को यानी कि अजीब इंसान को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए रखना नहीं चाहूँगा। मुझे पसंद नहीं होगा कि एक अजीब इंसान मेरे घर में रहे मुझे पढ़ाने के लिए, जैसे मेरे मैकेनिकल टीचर रहते हैं। मागी डिसएग्री होकर ऐसा बोलती है। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मागी। टॉमी चिल्ला कर हंसता है और उसके बाद बोलता है तुम उतना ज़्यादा नहीं जानती हो मागी, तुम्हें उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। जब आप किसी चीज़ को जानते हो, किसी चीज़ का आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है और अगर कोई उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी को, तो आप हंस कर उसे बोलोगे ना कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो टॉमी ने भी मागी को बोला कि मागी ऐसा नहीं होता है, तुम्हें उतना ज़्यादा नहीं पता है मागी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स है पास के वो लोग घर पे नहीं रहते थे, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग है, उनके पास एक प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर बिल्डिंग है जहाँ पर वो जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ जाते हैं और सब मिलकर वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद मागी ने पूछा है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या सेम ही थिंग सीखते हैं, सेम ही चीज़, एक ही चीज़ें वो लोग सीखते हैं, ऐसा टॉमी से मागी ने पूछा है, ठीक है। मागी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इसके बारे में, उसे पता नहीं था स्कूल्स, बुक्स, इन कुछ के बारे में उन्हें पता नहीं था।
तो इसलिए मागी टॉमी से पूछता है कि जो सारे स्टूडेंट हैं एक ही चीज़ सीखते हैं क्या? तो टॉमी बोलता है कि श्योर इफ दे वे द सेम एज, हाँ निश्चित रूप से वो लोग सीखते हैं। अगर वो सेम एज के हो, एक जैसे एज के हो, तो वो लोग एक ही चीज़ें सीखते हैं। देखो सपोज आप 10 ईयर्स के हो और मैं भी 10 ईयर्स की हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्लास में होंगे और एक ही चीज़ें सीखेंगे। तो ऐसा टॉमी ने मागी को बोला है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है 7 नंबर पैराग्राफ और चलते हैं 8 नंबर पैराग्राफ की ओर। तो गाइस यहाँ पर 8 नंबर पैराग्राफ में दिया है कि बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मागी ने बोला कि मेरी जो मॉम है उन्होंने बोला था कि जो टीचर है उनको एडजस्ट करना पड़ता था अपने टीचिंग स्किल को स्टूडेंट्स के माइंड के साथ। देखो ये स्टूडेंट जो है उससे ज़्यादा पता है, तो उसके साथ मैं इस वे से पढ़ा लूँगा तो ये क्या कर पाएगा, कैच कर पाएगा। और ये जो स्टूडेंट है इसे थोड़ा सा इसका IQ लेवल कम है, तो मैं इसे इस वे में पढ़ाऊँगा तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे उनको डिफरेंट वे से अपने टीचिंग स्किल्स को उनको एडजस्ट करना पड़ता था स्टूडेंट्स के माइंड के अकॉर्डिंग। तो ऐसा मागी ने बोला है, ठीक है। जस्ट द सेम थिंग दे डिडंट डू इट दैट वे डैन, ठीक है। तो टॉमी ने बोला है कि ये जो आप अभी तुमने बोला ये चीज़ उन लोग नहीं करते थे, यानी कि पास के स्कूल में टीचर्स ये चीज़ नहीं करते थे तब के ज़माने में, ठीक है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है, स्कूल से टीचर्स पास के तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम ये किताब मत पढ़ो, तुम्हें ये किताब पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मागी बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मागी सेड क्विकली, मागी बहुत ज़्यादा जल्दी से बोलती है क्योंकि वो क्यूरियस थी इसके बारे में, स्कूल्स वगैरह के बारे में। तो बहुत ज़्यादा वो जल्दी से बोलती है कि मैंने ये नहीं कहा है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मतलब उसने ऐसा भी नहीं किया है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, उसको मागी को वो जो फनी स्कूल्स हैं उनके बारे में पढ़ना था। उनको इच्छा थी कि मैं स्कूल्स के बारे में पढ़ूँ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्विकली कहा कि मैंने ये नहीं कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, ठीक है। दे weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school। उन्होंने मतलब टॉमी और मागी ने आधा ही बुक ख़त्म नहीं किया था, तब मागी की मदर ने मागी को बुलाया कि मागी स्कूल का वक्त हो गया है, ऐसा मागी के मदर ने मागी को बुलाया है, ठीक है। मागी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मागी देखकर बोलती है कि अभी नहीं मामा, अभी नहीं हुआ है और थोड़ा टाइम बाकी है। तो उसके बाद नाउ सेड मिसेस जॉन, जो मिसेस जॉन है, मिसेस जॉन मागी की मॉम है, तो बोलती है कि नहीं अभी हुआ है स्कूल का टाइम, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। एंड ये जो टाइम है ये टॉमी के लिए भी, ये मतलब टॉमी का भी ये स्कूल का टाइम है, तो टॉमी भी स्कूल में जाएगा, ठीक है। मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मागी टॉमी से पूछती है कि मैं ये जो किताब है वो क्या स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो गाइस 9 नंबर पैराग्राफ में दिया है कि मे बी ही सेड नॉनसलेंटली। टॉमी नॉनसलेंटली यानी कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, केयरलेसली। मागी जब टॉमी से पूछती है कि मैं क्या ये बुक स्कूल के बाद में पढ़ सकती हूँ, तो टॉमी नॉनसलेंटली बोलता है, यानी कि केयरलेसली बोलता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाकर हाँ तुम पढ़ सकते हो, ऐसे वो बोलता है, ठीक है। मे बी यानी कि संभवत, ठीक है। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book that battered his ear। जो टॉमी है वो वहाँ से चींटी बजाकर वो चला गया, जो ओल्ड बुक है वो अपने कंधों के नीचे ऐसे रखकर वो वहाँ से चला गया, ठीक है। मागी वैन इनटू द स्कूल रूम, और मागी जो है वो अपने स्कूल रूम चली गई। यहाँ पर हमें स्कूल रूम के बारे में बताया है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मागी का जो स्कूल रूम है वो मागी के ठीक जो बेडरूम का एकदम राइट में ही है, यानी कि जो उनका स्कूल रूम है उनके घर में ही है। आप लोग सोच सकते हो कि अब आप लोगों के घर में ही आपका स्कूल रूम होगा फ्यूचर में, और मतलब आप मागी जिस कमरे में सोती है उससे ठीक अगर अगले वाले कमरे पे, राइट वाले कमरे पे क्या है, मागी का स्कूल रूम है, ठीक है। और मागी का जो मैकेनिकल टीचर है वो मागी के लिए वेट कर रही थी,
और मागी जब टॉमी चला गया वहाँ से चींटी बजाकर, मागी भी अपने स्कूल रूम में आ गई। ठीक है। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। जो मागी का जो स्कूल है वो मतलब सेम वक्त पर ही होता है, रोज़ सेम वक्त पर ही होता है। सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी दिन एक ही वक्त पर स्कूल होता है, जैसा हमारा होता है। हमारा भी रोज़ होता है, बट हमारा क्या होता है, संडे स्कूल नहीं रहता है, संडे ऑफ होता है, किसी किसी का सैटरडे भी ऑफ होता है। ठीक है। बिकॉज हमारे सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। जो मागी के मॉम है वो कहती है, मतलब मागी का जो स्कूल है वो मतलब एक ही वक्त पर रोज़ होता है, क्योंकि मागी के मॉम कहती है कि जो लिटिल गर्ल यानी कि जो छोटी बच्ची है वो ज़्यादा पढ़ सकती है, ज़्यादा सीख सकती है जब वो रेगुलर आवर में पढ़ेगी, रोज़ पढ़ेगी, एक ही वक्त पर वो पढ़ेगी, तब वो ज़्यादा सीख सकती है, ऐसा मागी के मॉम कहती है। The screen was lit up and it said। जो स्क्रीन है वो मतलब स्टार्ट हो गया, वो स्क्रीन आ गया मागी के स्कूल रूम में, जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ऑन हो गया, और उसके बाद वो जो स्क्रीन है वो बोल उठा, इससे मतलब उसने बोला, मतलब जैसा होता है ना, आप अगर कोई क्वेश्चन आप अगर गूगल में सर्च करो तो वहाँ पर एक लड़की बोलती है ना, तो वैसे ही मागी का जो स्क्रीन है वो बोल उठा कि today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। जो स्क्रीन है वो बोल उठा कि आज का जो लेसन है वो अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित होता है, अंक गणित का ये जो फ्रैक्शन का जो एडिशन है उस पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, ऐसा स्क्रीन बोल उठा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन बोला कि प्लीज़ आप जो कल का जो होमवर्क था आपका वो स्लॉट पर इंसर्ट करो। स्लॉट यानी कि एक ऐसा प्रॉपर प्लेस जहाँ पर होमवर्क्स और टेस्ट पेपर वगैरह हम इंसर्ट करते हैं मागी। ठीक है, तो वहाँ पर इंसर्ट करने के लिए बोला गया मागी को, जो कल का होमवर्क था उनको। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 10 नंबर पैराग्राफ में दिया है कि मागी डिड सो विद अ साई। मागी आह भरकर ऐसा करती है कि शी वाज thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy। मागी सोच रही होती है उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में, पास के स्कूल्स के बारे में, उन स्कूल के बारे में जब उनके ग्रैंडफादर उनके दादा के दादा जब एक छोटे बच्चे थे, तब के ज़माने के जो स्कूल्स थे, यानी कि हमारी बातें हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे स्कूल्स के बारे में वो मागी सोच रही थी। ठीक है, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard। मागी सोच रही थी कि जो किड्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो मतलब बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारों नेबरहुड यानी कि सभी बच्चे, सभी पड़ोसियों के बच्चे एक साथ आते हैं, लविंग हंसते हंसते, शाउटिंग चिल्लाते, पूरे स्कूल यार्ड में ऐसे हंसते चिल्लाते, बहुत एक साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े से वो लोग क्या करते हैं, आते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ क्लासरूम में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, घर पे जाते हैं, एक साथ जाते हैं घर पे जब पूरा स्कूल ख़त्म होता है, जब अब स्कूल का पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, तो एक साथ जाते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, एक साथ बैठते हैं, बहुत ज़्यादा फन होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। तो ऐसा मागी सोच रही होती है। ठीक है, they learned the same things so they could help one another with the homeworks and talk about it। वो जो सब है वो सब क्या करते हैं, अगर एक ही उम्र के हो तो क्या करते हैं, एकदम सेम चीज़ें वो लोग सीखते हैं और वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं होमवर्क्स में, और मतलब पढ़ाई के किसी भी चीज़ में वो लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन मागी के पास कोई कंपेनियंस नहीं था, मागी को पता भी नहीं था कि वो जो पढ़ रही है किसी और क्या वही पढ़ रही है, सेम ही चीज़ें पढ़ रही है, तो वो अपने होमवर्क्स में, अपने किसी भी चीज़ में वो किसी का हेल्प नहीं ले सकती थी। ठीक है, एंड द टीचर्स वे पीपल, और वो सोच रही थी जो टीचर्स है वो क्या है, मतलब इंसान है, हमारी तरह एक इंसान, मतलब हमें पढ़ाएगा, कितना मज़ा आएगा। तो मागी इन सब के बारे में सोच रही थी वो। ठीक है,
The mechanical teacher was flushing on the screen. जो mechanical teacher वो screen पे वो flush कर रहे थे. क्या flush कर रहे थे? दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? When we added fraction half and fraction 1/2. जब हम fraction 1/2 और 1/4 प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है? मतलब वो arithmetic पढ़ रही थी, तो mechanical teacher वो उनको फ्रैक्शन का वो जो लेसन है वो पढ़ा रहा था. ठीक है. मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मागी सोच रही थी कि जो ओल्ड में जो स्कूल्स थे, उनके जो बच्चे थे, वो मतलब इनको कितना मज़े के साथ वो लोग पढ़ते थे, कितना मज़ा वो लोग करते थे, वो कितना पसंद के साथ वो अपना क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, एक साथ वो बैठते थे, कितना ज़्यादा मज़ा आता था. वो इन सब के बारे में सोच रही होती है. उनका कोई ध्यान नहीं होता है मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, क्या बता रहे हैं, क्या स्क्रीन पर दिया जा रहा है, बट वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी. ठीक है. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. मागी जो है वो क्या कर रही थी, सोच रही थी जो ओल्ड स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे वो कितना ज़्यादा फन करते थे. तब के ज़माने में उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता था एक साथ सब कुछ करना, पढ़ना, बैठना, हंसना, चिल्लाना, खाना, सब कुछ एक साथ करना, एक साथ पढ़ना, एक साथ अपने होमवर्क्स में किसी और को भी हेल्प करना. तो कितना ज़्यादा मज़ा आता था. इन सब के बारे में मागी सोच रही थी. मैकेनिकल टीचर तो स्क्रीन पर दिखा रहा था कुछ, लेकिन मागी के दिमाग में पढ़ाई नहीं, ये सब बातें चल रहा था. तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है द फन दे हैड. तो गाइस इसी के साथ खत्म होता है हमारा द फन डे हैड पार्ट 3 और ये पूरा चैप्टर. आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़कर. और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन देखते रहिए. लॉकडाउन का वक्त है तो यही बोलूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मज़े और फन के साथ अपने इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से सीखिए. स्टडी विद फन गाइस. थैंक यू.